नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी और आइए अब आपको हम दिखाते हैं न्यूज नेशन पर नितिन गडकरी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। 1 सितंबर से ट्रैफिक चालान के नए रूल लागू हुए हैं और इसको लेकर देश में बहस भी है और कई जगह इस बात को लेकर गुस्सा भी। इसी के चलते राज्य सरकारों ने कुछ प्रावधानों में बदलाव किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कई सारे राज्यों ने इसमें परिवर्तन किया है। क्या आपको लगता है कि जो हायर पेनल्टीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार इसमें कोई फेरबदल, आंशिक फेरबदल या बड़ा फेरबदल कर सकती है? देखिए, पहली बात तो है कि कानून में ही प्रोविज़न है। जैसे जनरल पेनल्टी थी, फर्स्ट ऑफेंस फाइन अप टू 100 रुपीज़, सेकंड ऑफेंस फाइन अप टू 300 रुपीज़, ऐसे पुराने कानून में थी। नए कानून में किया है कि फर्स्ट ऑफेंस फाइन अप टू 500 एंड सेकंड ऑफेंस फाइन अप टू 1500 रुपये। तो अप टू 1500, ये अप टू 500 है ना, वो 100 का 200 भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं। तो इसमें राज्य सरकार को अधिकार है कुछ कानून में, तो वो फाइन तय कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी मैं कुछ चालानों को आपका एग्जाम्पल देता हूँ, इसलिए देता हूँ क्योंकि ये चर्चा का विषय बने। भुवनेश्वर के हरिबंधु कन्हार, इन्होंने 7 दिन पहले ऑटो खरीदा 26,000 का। जब घर से जा रहे थे तो उनके पास कागज वगैरह नहीं थे, एग्रीड कि उनके पास उन्होंने गलती की थी, लेकिन उनका जो चालान हुआ 47,000, ऑटो उनका था 26,000 का, 47,500 का चालान किस किस के लिए हुआ? बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस और शराब पीकर। मैं मानता हूं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन अगर कोई आदमी रोजी रोटी के लिए 26,000 का ऑटो खरीदता है और 47,500 का चालान हो जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ट्रैफिक पुलिस ने भी इनके साथ ज्यादती की है? कैसी ज्यादती की है, मुझे आप बताइए। माइनर बच्ची पर अगर बलात्कार होता है तो उसको फांसी की सज़ा दी गई। ये फांसी की सज़ा पर लोगों को लटकाने के लिए सज़ा नहीं हुई, लोगों ने ये नहीं करना चाहिए इसके लिए हुई। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी अवस्था में हम जी रहे हैं। पुलिस वाला शिट्टी बजाता है, लोग भाग जाते हैं, और इसलिए कानून के प्रति डर और सम्मान पैदा होना चाहिए। इसलिए कानून कड़ा करे। कोई सरकार को रेवेन्यू मिलना चाहिए, इसके लिए नहीं किया है, और इसलिए लोगों में इसको सीरियसनेस लिया। और आपको एक बात बताता हूँ, जैसे 1 सितंबर को हमने कानून किया, पोल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए लाइन लग गई, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए लाइन लग गई, ड्राइविंग लाइसेंस 4 गुना ज़्यादा हुए, एकदम लोगों में अवेयरनेस आया। तो कानून कड़ा करने के बाद लोगों में अवेयरनेस आया और लोग लगातार आए, ये सच्चाई है। और इसलिए कानून के प्रति अगर लोगों में जागरूकता आती है और उससे जान बचती है, तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन गडकरी जी, आप सबसे बात करने के लिए जाने जाते हैं, सबको वोट पे लेने के लिए जाने जाते हैं, कंसेंसस के लिए माने जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर एक व्यापक बहस होनी थी और बड़े समय तक देश में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि चालान इतने हो रहे हैं? दूसरे स्टेप पर आऊँगा, क्या राज्यों से, तमाम स्टेक होल्डर से चर्चा नहीं हुई पहले? देखिए, सबसे पहली बात तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यूके, कनाडा, यूएसए, बाद में अपना सिंगापुर, इस सब के कानून का अध्ययन करके हमने ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद चर्चा शुरू हुई, तो फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की एक कमेटी अपॉइंट की। उसमें राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मंत्री यूनुस खान उसके अध्यक्ष थे। उन मंत्रियों की 10-12 मीटिंग होकर उन्होंने एक ड्राफ्ट रिकमेंड किया। फिर हमने पार्लियामेंट में बिल पेश किया। फिर पार्लियामेंट का बिल जो है वो उसे पार्लियामेंट के पहले कैबिनेट में आया, कैबिनेट में सभी डिपार्टमेंट की राय मांगी गई। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में पास हुआ। पार्लियामेंट से राज्यसभा 1 साल लटका रहा। फिर राज्यसभा ने उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा, फिर राज्यसभा ने पास किया। दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस ने यूनानिमसली इसको सपोर्ट करके पास किया है। अब मुझे बताइए, इतना चर्चा होने के बाद, हमने लोगों के सुझाव मांगने के बाद, फिर सब लोगों से सलाह करके ये किया है। अब प्रश्न ऐसा है कि ये सब बातें होने के बाद जो राज्य विरोध करे उन्हीं के मंत्री कमेटी में थे। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं? सभी राज्यों के थे। 20 में से 12 पॉलिटिकल पार्टी के, अलग पॉलिटिकल पार्टी के मंत्री थे। अब उन्होंने बाद में, उनकी सरकार ने ऐसा कहना, देखो पॉलिटिकली जब कानून आप कड़ा करते हो, कुछ विषय राजनीति से ऊपर उठकर सोचने चाहिए।
मैं नहीं सोचता कि इसमें राजनीति लानी चाहिए, पॉलिटिकलाइज करना चाहिए। दुनिया में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं भारत में, दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत नंबर 1 पर है। इसमें 1.5 लाख लोग मर जाते हैं, 2.5 से 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, दिव्यांग बन जाते हैं, 2% जीडीपी देश का नुकसान होता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? और ये जो 18 से 35 वयोगट के 65% लोग मर रहे हैं, कि किसी का बहन, किसी के भाई, किसी का लड़का मर रहा है, क्या बीतियों में। मैं आपकी इन तमाम आर्गुमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब या फिर मध्य प्रदेश की बात करी, वहाँ बीजेपी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस भी हम समझ सकते हैं। चलिए, नवीन पटनायक जी माना हमने, वो एनडीए के सहयोगी नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी का राज्य, विजय रूपाणी जी, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के बारे में भी सुन रहे हैं कि वो परिवर्तन करेंगे, कर्नाटका के बारे में सुन रहे हैं। विजय रूपाणी भी जिस प्रकार से मीडिया में आ रहा है, एक आधा राज्य छोड़ दिया जाए तो कोई राज्य इसके विरोध में नहीं है। मीडिया में शुरुआत के समय में प्रतिक्रिया आई, पर हमारे सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से बात की, और अभी मैं सभी मुख्यमंत्रियों से खुद बात कर रहा हूँ, और मेरा उनसे अनुरोध है कि फिर से एक बार डिटेल में जाकर इसका प्रेजेंटेशन लें और फिर उसके बाद सोच समझकर वो निर्णय करें। मेरा विश्वास है कि सभी मुख्यमंत्री एप्रोप्रिएट, उचित निर्णय करेंगे और निश्चित रूप से इसको सपोर्ट करें। लेकिन गुजरात ने तो सीधा सीधा एक्शन ले लिया, उन्होंने कैबिनेट के बाद औपचारिक घोषणा की है कि हम इन चालानों को कम कर रहे हैं। जो अधिकार उनको है, उस अधिकार में उन्होंने निर्णय किया है, कोई गलत नहीं किया है। और अगर वो करते हैं निर्णय तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, मैं उनका अधिकार है ये करने का। फिर उसके बाद अगर लोगों की मृत्यु होती है, एक्सीडेंट्स में संख्या बढ़ती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी उसको लेनी पड़ेगी। आपको क्या कारण लगता है, ये आउटक्राई सोशल मीडिया या पब्लिक का था, इसके चलते राज्य सरकारें खास तौर से बीजेपी की दम में? एक ट्रक वाला पकड़ा गया, दारू पीकर था, लाइसेंस नहीं था, ओवरलोडिंग था, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। अब अलग अलग कलम पर अलग अलग गुना तो लगेगा ना, दर्ज होगा, तो वो टोटल फाइन बढ़ा। तो जहाँ राज्य सरकार के अधिकार में उनको कम करना है वो कम करें, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम। पर मुझे बताइए, 100 साल पहले, अब 30 साल पहले 100 रुपये की कीमत क्या थी, और 30 साल के बाद क्या है? ये 30 साल पुराने फाइन है। और फाइन ये कोई सरकार को रेवेन्यू मिलाने के लिए नहीं है, फाइन इसलिए है कि हम लोगों की जान बचाना चाहते, इसके लिए है। कई सारे ऐसे रूल्स हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। जैसे कुछ मिडिल ईस्ट के देशों में तो कोड़े मारने की सजा दी जाती है अगर आप ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, और ऐसी एक सजा हाल ही के दिन में हुई, 21वीं सदी में हुई है, जिस पर बड़ी चर्चा हुई। लेकिन अगर हिंदुस्तान की ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो मैं आपको एक मैसेज दिखाना चाहूंगा जिसको लेके काफ़ी लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि खराब सिग्नल, सड़क पर गड्ढे, फुटपाथ पर अतिक्रमण, खुदी सड़क, आवारा पशु, क्या एजेंसीज पर भी जुर्माना नहीं लगना चाहिए? अगर आप ट्रैफिक उल्लंघन के लिए किसी पर जुर्माना लगा रहे हैं, चालान करते हैं, तो क्या एजेंसीज की भी रेसिप्रोकेट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? पहली बात तो ऐसी है कि पहली बार ये कानून में रोड कॉन्ट्रैक्टर अगर खराब रोड बनता है, गड्ढे होते हैं, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई और उसको फाइन लगाने की प्रोविजन इसमें की गई है, इसी कानून में। जी, ये पहली बार हुआ है। दूसरी बार आपकी बात ये सच है कि ट्रैफिक सिग्नल हो, बाकी जगह पर अगर कमियां हैं तो इसके लिए भी जिम्मेदारी फिक्सअप करके उनको भी कुछ ना कुछ प्रावधान रखना चाहिए। सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। तो आपके हिसाब से, आप तो इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए माने जाते हैं, और आपने जो सड़कें बिछाई उसके बारे में पूरा देश, क्या दुनिया भी बात करती है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस तरह के फाइन एजेंसीज पे लग सकते हैं, लगाए जा सकते हैं? ठेकेदार को पेनलाइज करने की बात तो आपने कर, अगर सिग्नल सिस्टम लगातार बंद है तो उसको मेंटेन करना, उसको लाइट सिस्टम को चालू रखना, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, उनकी भी जिम्मेदारी है। मैंने NHAI में 12,000 करोड़ मंजूर किए और 786 ब्लैक स्पॉट का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बचे। फिर भी आप कह रही है सही कि 100% काम नहीं हुआ, और भी काम में बहुत कमी है, काम करने की आवश्यकता है। एक चीज़ और जानना चाहता सर, आपने कहा राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी से आपके जो सेक्रेटरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट हैं उन्होंने बात की, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि अगर उन्होंने कानून में बदलाव कर लिया है और नियम के हिसाब से, तो आपको कोई एतराज नहीं, यानी जो बदलाव हो गए हैं आप उनमें परिवर्तन के लिए राज्य सरकारों को नहीं कहेंगे जो लागू हो गया उसको कड़ाई से लागू करें? देखिए, कानून में ही कुछ राज्य सरकार को रिलैक्स करने का अधिकार है, उनके अधिकार में वो जो कर सकते हैं वो करने का उनका अधिकार है, उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं। पर जिन क्लॉज में उनको अधिकार नहीं है उसमें कम करने का अधिकार उनको नहीं है।
और इसलिए मैं राज्य सरकार को यही कहूँगा कि आप इसका अध्ययन ठीक से करिए और उसके बाद आपको कुछ कम ज़्यादा करना है तो भी करें, पर ये सब रेवेन्यू जो आएगा वो राज्यों को मिलेगा, तो कोई हमारे यहाँ सेंट्रल की टीम में नहीं आएगा। और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं। हम देश में, दुनिया में जो हमारे 1.5 लाख मौतें हो रही है, हमारे यहाँ 18 से 35 वयोगट के 65 लाख के लोग मर रहे हैं, उनकी जान बचाने के लिए हमने नियम लाया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात सर, जो लोग कह रहे हैं उसमें ये भी है कि जैसे 1 सितंबर से लागू करना था, क्यों ना रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जैसे आपने कई सारी कैंपेन की, एक कैंपेन कर देती है, एक अवेयरनेस कर देती है कि भाई इस तारीख से अगर आप ये करके चलेंगे तो कंपाउंड फाइन आप पर 50,000, 55,000, लाख रुपए कुछ भी बन सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बिना अवेयरनेस कैंपेन के इस तरह से अगर अवेयरनेस नहीं किया इसलिए हमने कानून तोड़ा, ये जस्टिफाई होगा क्या? नहीं, जस्टिफाई किसी हालत में नहीं है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि अगर आप आदमी में आदत बदलते हैं तो रिजल्टमेंट होता है। हमने अक्षय कुमार को लेकर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला है, रेडियो पर आपको मेरे आवाज में आपको आता है सीट बेल्ट लगाओ, वो कैंपेन चला है। NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमने कार्यक्रम लिए। अभी रोड सेफ्टी की काउंसिल हम बना रहे हैं। हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने काफ़ी कार्यक्रम अवेयरनेस के किए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा हम प्रयास करेंगे लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से। पर अल्टीमेटली कानून कानून होता है और कानून का पालन करना ये सभी जनता में सबका कर्तव्य है। मेरी भी गाड़ी मुंबई में सी ब्रिज पर स्पीड से गई तो मुझे चालान आया। मैंने ट्वीट किया था तो उन्होंने पूछा मुझसे कि नितिन जी से ये जरूर पूछा गया कि उनकी गाड़ी को बांद्रा वर्ली सीलिंग पे कितने का चालान हुआ। अभी मुझे कुछ तो भी 1000 रुपये चालान भरना पड़ा, क्योंकि वो जो कैमरा है उसने वो नोट किया स्पीड को। मैं तो दिल्ली रहता पर ड्राइवर का था, हमारे VK सिंह को भरना पड़ा, कुछ मुख्यमंत्री को नोटिस है। सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो कार की पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति को लेकर है। कुछ लोग बोलते हैं चालान लगेगा, नियम बोलते हैं चालान नहीं लगेगा। पुराने नियम के एक सब सेक्शन को देखे जाए उसके हिसाब से चालान लगेगा। कार की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट नया क्या कहता है? क्या कार सीट बांधना पिछली बेल्ट पर जरूरी है? सीट बेल्ट नहीं जरूरी है। पहले सीट पर जो बैठता है ड्राइवर और बाजू में, उसको सीट बेल्ट लगाने की जरूरत है, पीछे वाले सीट के लिए जरूरी नहीं। दूसरा एक सवाल ये था कि गांव में, रूरल एरिया में आदमी 10,000 कमाता है, 15,000 कमाता है, 5-6 महीने बचत करता है, बैंक में जाता है, एक 2 व्हीलर खरीद लेता है, चाहे वो स्कूटी हो चाहे वो बाइक हो, लेकिन उसको आप कह रहे हैं कि वो चप्पल या सैंडल पहनकर नहीं चलाए, जूते पहन के चलाए। मेरे ख्याल से रूरल इंडिया के बड़े हिस्से में जूते पहनने का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमने कहीं नहीं लाया, ऐसा ना कानून लाया ना ऐसा कोई बंधन लाया, कोई इस प्रकार का कानून नहीं। क्या आदत बदलना व्यक्ति की इतना मुश्किल है कि एक नियमों में परिवर्तन होता है और आपने 30 साल में 100 की जगह 1000 का फाइन किया है? आप कह रहे हैं कि रुपीस का वैल्यू जो है वो बड़े हद तक डिवेल्यूएट हो जाता है 30 साल के अंदर। ये जो आउटरेज हो रहा है इसके पीछे आप क्या देखते हैं? राजनीति को अलग छोड़ दीजिए, राजनीति की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी की सरकारें हैं और विपक्ष की भी सरकारें हैं। तो बात सच्चाई है कि लोगों में कानून के प्रति सम्मान रहना, वो सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं है। ऐसे रूल्स रोड के बारे में ये स्थिति हुई है, लोग लाइटली ले रहे, 100 रुपये फेंक दो चले जाओ। तो ये परिस्थिति बदलनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जोखिम यह है कि जो लाखों लोग मर रहे, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग भारत में मर रहे हैं, उनकी जान फाइन से, रुपए से कई महत्वपूर्ण है। आखिरी सवाल सर, आपने कहा कि जो जुर्माने कम हुए कुछ राज्यों में, जैसे गुजरात ने किए, कुछ और राज्य करने जा रहे हैं, अब आप उनसे क्या, उन चीफ मिनिस्टर से भी बात करेंगे, ये कहेंगे कि पुराने जुर्माने लागू किए जाएं, या आप कह रहे हैं उनको कि जो जुर्माने अब लागू हो गए हैं उसी को इम्प्लीमेंट करें? कानून में उनके अधिकार में जहाँ कम ज़्यादा करने का अधिकार है वो कर सकते हैं, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। जो नहीं है वो नहीं कर सकते और उसके आधार पर वो जरूर काम करें, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, राज्य के भी अधिकार है और भारत सरकार के भी अधिकार है। जी सर, एक नागपुर के पुलिस का ट्वीट है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। आपने जरूर देखा होगा, जिस दिन जो विक्रम जो है वो लैंड नहीं कर पाया तो नागपुर पुलिस ने ट्वीट किया कि ऑफिशियल अकाउंट से उन्होंने लिखा कि डियर विक्रम, आप जवाब दीजिए, आपने सिग्नल तोड़ा है लेकिन हम आपका चालान नहीं करेंगे। तो ये जो सोशल मीडिया पे तमाम बात हो रही है और सोशल मीडिया पे तमाम तरह के जोक्स बनाए जा रहे हैं, कैंपेन बनाई जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर इस विषय पर आपको सुनना चाहते हैं? मैं इसको सोशल मीडिया पर भी डालूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उनको चलते चलते एक मैसेज दें। आप क्या कहना चाहेंगे नए तमाम सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों को कहूँगा कि लोगों की जान बचाने के लिए, एक्सीडेंट की संख्या कम करने के लिए
हम लोग इस भावना से काम कर रहे हैं। आप इसको मजबूत करने वाली आपकी बातें सोशल मीडिया पर डालिए, कार्टून डालिए, जोक्स डालिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े और लोग कानून का पालन करें। और जो कानून का पालन नहीं करेंगे उनको फाइन है, जो कानून का पूरा पालन करके उनको कोई फाइन होने का सवाल ही नहीं उठता। तो लोग भी हमको इसमें सोशल मीडिया पर सहयोग करें, यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। और मैं उनको ये कह दूँ, आपकी तरफ से जुर्माने की रकम कम से कम केंद्र की तरफ से नहीं कम होगी? नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी जी। तो ये थे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, जिनका मानना है कि बड़े कंसल्टेशन के बाद नए ट्रैफिक कानूनों को लाया गया है और जरूरत है कि कानून का डर रहे और उसका सम्मान करें। अब दिलचस्प बात यह होगी कि नितिन गडकरी जी की इस अपील को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री आगे क्या कदम उठाते हैं।